आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। के कविता का नई सियासी जमात बनाने का ऐलान, बीआरएस और कांग्रेस पर शदीद तनकीद। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन के तबादलों के लिए रास्ते साफ, हुकूमत ने जारी किए अहकाम। तमिलनाडु की सियासत में मजलिस सरगर्म, स्टालिन इत्तेहाद को वोट देने बैरिस्टर ओवैसी की अपील। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन जेएसी को हुकूमत ने दी बातचीत की दावत, मसाइल के जायजे के लिए कमेटी की तश्कील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आंध्राई लीडर्स की कठपुतली बन चुके हैं, पोलावरम के लिए आंध्रा की मदद की जा रही है, जीवन रेड्डी का इल्जाम। अनंतपुर से हैदराबाद आने वाली बस में सरखे की वारदात अंजाम देने वाला सारिक गिरफ्तार, मसरूखा 17 तोले जेवरात जब्त। हैदराबाद में मिलिट्री कैंटीन की शराब को गैर कानूनी तरीके से फरोख्त करने वाला रिटायर्ड फौजी मुलाजिम गिरफ्तार, 10 लाख रुपये की शराब जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंतला कविता ने मंगल के रोज रियासत की सियासत में एक बड़े धमाके का ऐलान करते हुए अपनी नई सियासी जमात के क़याम का बाकायदा ऐलान कर दिया है। बंजाराइल्स में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए के कविता ने कहा कि उनकी नई पार्टी का आगाज 25 अप्रैल को होगा, जिसे वो रियासत में एक मुतबादिल सियासी क़ुव्वत के तौर पर पेश कर रही हैं। कविता ने मजीद कहा कि पार्टी कारकुनों ने अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में सिलसिला से पदयात्रा का आगाज कर दिया है। उन्होंने पुलिस और शहरी हकाम से अपील की कि वो पार्टी के आगाज के सिलसिले में होने वाली मुहिम और गाड़ियों की आमद रफ्त में रुकावटें पैदा न करें। अपनी गुफ्तगू के दौरान के कविता ने हुक्मरान जमात कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस दोनों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल, पानी की किल्लत और बिजली की कटौती जैसे संगीन मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। तेलंगाना में इंतखाबी फहरिस्तों के स्पेशल एंटीनिसिव रिवीजन एसआईआर के लिए राय दहिंदों की मैपिंग का काम अप्रैल के आखिर तक मुकम्मल होने का इम्कान है। पीर 20 अप्रैल को तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ सी सुदर्शन रेड्डी ने एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया और हैदराबाद समेत अजला के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, डीईओ और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स IERO को रवां माह के आखिर तक मैपिंग मुकम्मल करने की हिदायत दी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु की आवाम से 23 अप्रैल को होने असेंबली इंतखाबात में वज़ीर आला MK स्टालिन की क़यादत वाले दरावड़ मनीतर कज़गुम इत्तेहाद के हक़ में वोट देने की अपील की है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वीडियो पैगाम में कहा कि वो अपनी जमात की जानिब से तमिलनाडु के वोटरों से गुजारिश करते हैं कि वो स्टालिन की क़यादत वाले इत्तेहाद के उम्मीदवारों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि अवामी हिमायत से MK स्टालिन दोबारा इख्तियार में वापस आएंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने मज़ीद कहा कि तमाम वोटर्स 23 अप्रैल को अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें और इत्तेहाद के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। वाज़ेह है कि तमिलनाडु के इंतखाबात में मुस्लिम वोटरों पर तमाम सियासी जमातों की गहरी नज़र है। जनूबी हिंद की 5 रियासतों में मुसलमानों का खासा असर और रसूख है। केरला में तकरीबन 27%, कर्नाटक में 12.5%, तेलंगाना में 12.7%, आंध्र प्रदेश में 9.56%, जबकि तमिलनाडु में 6 से 7% मुस्लिम वोटर्स मौजूद हैं।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے چیئرمین اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی تلنگانہ جتیش پٹیل سے ملاقات کی اور محکمہ برقی کے تحت کاموں کی عاجلانہ تکمیل کے علاوہ نئے کاموں کی منظوری کے سلسلے میں نمائندگی کو بھی یقینی بنایا۔ حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے رکن اسمبلی محمد مبین نے آج دارالسلام میں چیف منسٹر ریلیف فنڈز اسکیم کے تحت ایک اہم پروگرام میں شرکت کی، جہاں بہتر علاج و معالجے کے لیے 43 مستحق خاندانوں میں امدادی چیکس تقسیم کیے گئے۔ مذکورہ چیکس کی جملہ مالیت 17,86,000 روپے بتائی گئی ہے۔ یہ امداد ان مریضوں اور خاندانوں کے لیے فراہم کی گئی ہے جو مالی مشکلات کے باعث اپنے علاج کے اخراجات برداشت کرنے سے قاصر تھے۔ اس موقع پر عوام نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے فلاحی پروگرام غریب اور ضرورت مند طبقات کے لیے بڑی راحت ثابت ہوتے ہیں۔ تقریب کے دوران مجلس کے ذمہ داران، مقامی قائدین اور معتمدین بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی خدمت اور ضرورت مندوں کی مدد ہی پارٹی کا اصل مقصد ہے۔ رکن اسمبلی محمد مبین نے اپنے خطاب میں کہا کہ عوام کی خدمت، مسائل کا حل اور غریبوں کی مدد ان کی اولین ترجیح ہے اور مجلس اتحاد المسلمین آئندہ بھی اسی جذبے کے ساتھ کام جاری رکھے گی۔ یہ پروگرام دارالسلام میں خوشگوار ماحول میں منعقد ہوا اور مستحق افراد نے امداد ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے بھی اظہار تشکر کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے گولکنڈہ منڈل کے تحت منظورہ 161 شادی مبارک اور 43 کلیانی لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر سابق مجلسی کارپوریٹر محمد نصیر الدین کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ مذکورہ تقسیم شدہ چیکس کی مالیت 2,04,23,644 روپے بتائی گئی ہے۔ محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کی ہدایت پر حلقہ کاروان میں شادی مبارک و کلیان لکشمی کے 161 شادی مبارک کے چیک کو اور 43 کلیان لکشمی کے چیکوں کو آج گولکنڈہ منڈل کے جو شادی مبارک کلیان لکشمی کے تھے ان تمام لوگ کو دیا گیا، اور انشاءاللہ قریب کے اندر میں سمجھتا ہوں آصف نگر منڈل کے بھی شادی مبارک کلیان لکشمی کے ہے 200 چلر، اور اسی طریقے سے شیخ پیٹ منڈل کے بھی شادی مبارک کلیان لکشمی کے چیک کو تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کے لیے ایک بڑی خبر آئی ہے۔ حکومت نے ملازمین کے تبادلے پر عائد پابندی کو ختم کر دیا ہے۔ اب 1 مئی سے 31 مئی تک تبادلوں کی اجازت دی ہے اور اس سلسلے میں حکومت نے احکام بھی جاری کر دیے ہیں۔ حکومت نے احکام کے مطابق ایک ہی مقام پر 3 سال مکمل کرنے والے ملازمین کے تبادلوں کی اجازت ہوگی، جبکہ 4 سال سے زائد عرصے سے ایک ہی جگہ خدمات انجام دینے والوں کا تبادلہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تاہم بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 40% ملازمین کے تبادلے کیے جائیں گے۔ احکام میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ شوہر اور بیوی طبی بنیادوں اور معذوری کے معاملات کو ترجیح دی جائے گی۔ RTC JSC کو حکومت نے بات چیت کی دعوت دی ہے۔ اس سے پہلے RTC کی JSC نے ہڑتال پر جانے کا اعلان کیا تھا۔ JSC کے چیئرمین وینکنا نے بتایا کہ حکومت کی طرف سے مؤثر جواب نہ ملنے پر ہڑتال پر جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن اب حکومت نے بات چیت کی دعوت دی ہے۔ تمام یونین کے عہدیداروں کو شہر میں دستیاب رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس دوران حکومت نے ملازمین کے مسائل کے جائزے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی۔ کمیٹی میں اسپیشل چیف سیکرٹری
सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी लेबर एम्प्लॉयमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना आरटीसी शामिल रहेंगे। మొదటి డ్యూటీ నుండి ఆర్టీసీ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సమ్మె జరగబోతోంది। ఈ సమ్మెకు అన్ని కార్మిక సంఘాలు, అన్ని అసోసియేషన్లు సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా వారికందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఎలాంటి స్పందన వారి నుండి రాలేదు। మార్చి 13 తారీఖున సమ్మె నోటీసు జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఇస్తే దాదాపుగా 40 రోజులు 41 రోజు కావస్తున్నప్పటికీ ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన కానీ సమ్మె నివారణ చర్యలు చేపట్టాలనే ఒక ఆలోచన ఈ ప్రభుత్వానికి రాకపోవడం పట్ల మేమంతా कांग्रेस से बीआरएस में शामिल हुए जीवन रेड्डी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी आंध्राई लीडर्स का मोहरा और कठपुतली बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए आंध्रा की हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज अगर रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वजीर आला हैं तो वो सिर्फ केसीआर की मेहरबानी का नतीजा है। तेलंगाना की तश्कील में केसीआर का अहम रोल रहा है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता और आज रेवंत रेड्डी ऐसी बावखार शख्सियत को ज़मीन पर घसीटने की बात कर रहे हैं और जो बायस अफसोस है। जीवन रेड्डी ने कहा कि नांदेड़ला भास्कर राव के मामले को लेकर रेवंत रेड्डी के रिमार्क उनकी लाइल्मी का नतीजा है। जीवन रेड्डी ने कहा कि नांदेड़ला भास्कर राव के मामले को लेकर रेवंत रेड्डी के रिमार्क उनकी लाइल्मी का नतीजा है। जब एनटीआर ने भास्कर राव को वजारती ओहदे से हटाया था तो मैंने भी जब इस्तीफ़ा दिया था। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने एन भास्कर राव की हिमायत की थी, लेकिन रेवंत रेड्डी को इसका कोई पता नहीं है। పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి తోడ్పడే విధంగా చెప్పంటూ నేను మొదటి నుండి కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఉందో సీమాంధ్ర నాయకుల చేతిలో ఏదైతే ఉందో ఆయన ఒక కీలు బొమ్మ అని చెప్పంట. ఆయన 2015లో ఇవాళ శాసనసభ స్థానానికి జరుగుతున్నటువంటి ఒక ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఆనాటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరచాలని కుట్రతోని చెప్పంటున్నా. రాజ్యాంగబద్ధంగా ఎంపికైన ప్రభుత్వాన్ని ఇవాళ అస్థిరపరచాలని కుట్రలో భాగంగా ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైతున్నదో ఇదే వేమనరేంద్ర రెడ్డి ఎమ్మెల్సీగా ఎంపిక చేయాలని చెప్పని ఓటుకు నోటు తెలమిదే పట్టుకొచ్చింది ఇలా ఇదే రేవంత్ రెడ్డి అని చెప్పంటుంది. రాజ్యాంగం పట్ల గౌరవం ఉండాలని అంటున్నా. రాజ్యాంగం పట్ల గౌరవం ఉండాలి, నువ్వు అది ఆలోచన చేయవు. నువ్వు तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने कहा है कि रियासत के कई मसाइल आवाम के लिए मुश्किलात का बायस है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने बताया कि आरटीसी के मुलाजमीन ने हड़ताल का ऐलान किया था। रियासत में बरखी कटौती का सिलसिला शुरू हो चुका है। तालीमी साल ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन फीस बाज अदायगी की रकूमात अभी तक जारी नहीं की गई। किसानों के लिए फसलों की खरीदारी के मराकज़ कायम नहीं किए गए। हुकूमत अपने कई वादों को पूरा नहीं कर पाई है। कविता ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ हुक्मरान जमात और बीआरएस पार्टी ने जलसे मुनक़िद किए, लेकिन इन जलसों से क्या फ़ायदा होगा। एक दूसरों पे इल्ज़ाम लगाए गए, आवाम को अवामी मसाइल पर कोई बातचीत नहीं हुई। कविता ने भी कहा कि बीआरएस पार्टी में नौजवानों की शमूलियत के नाम पर 75 साल शख्स को पार्टी में शामिल किया गया। हमारी पार्टी तेलंगाना जागृति नौजवानों की शमूलियत को तरजीह दे रही है। ప్రజల్ని తప్పుపట్టడం, మా ఓటమికి మీరే కారణం, ఇక మీరు ఓటేసిరు తప్పు దిక్కు మీరు అనుభవించండి అని ఒక పక్క ప్రజలను తప్పుపట్టడం, ఇంకొక పక్క రాజకీయ పునరేకీకరణ పేరుతోని ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడం. ఎవరండి ఈ జీవన్ రెడ్డి గారు? ఆనాడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు ఉద్యమం కోసం రాజీనామా చేసి ముందుకెళ్తే 2 సార్లు ఉద్యమ నాయకత్వం మీద పోటీ చేసిందే ఈ జీవన్ రెడ్డి గారు. పచ్చి తెలంగాణ వ్యతిరేకి. రాజశేఖర రెడ్డి ఉంటే చాలు నాకు తెలంగాణ ఎందుకన్న వ్యక్తిన.
అంటే రాజకీయ పునరేకీకరణ పేరుతోని తెలంగాణ వ్యతిరేక శక్తుల్ని తీసుకొచ్చి తెలంగాణ పునర్నిర్మాణ యజ్ఞం చేస్తామని చెప్తే ఇక ఒకటే అర్థమైంది. ఒక పక్క ఆర్టీసీ సమ్మె, ఇంకొక పక్క నీటి ఎద్దడి, ఇంకొక పక్క పవర్ కట్స్, ఇంకొక పక్క ఫీ రియంబర్స్మెంట్ రాక ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అకాడమిక్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి ప్రజలు, ఇంకొక పక్క మక్కలు వచ్చినాయి, అవి కొనేటోడు దిక్కులేడు, కొనుగోలు కేంద్రాలు ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తలేరు, ఆడపిల్లలకి ఇస్తా అన్న 2,500 రూపాయలు ఇంతవరకు దిక్కులేదు. అనేక రకమైనటువంటి ఇబ్బందులలో ప్రజలు ఉంటే నిన్న ప్రభుత్వం ఒక పెద్ద సభ పెట్టింది, ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంకొక సభ పెట్టింది. ఏం చేసిరు వీళ్ళిద్దరు సభలు పెట్టి అంటే, బీఆర్ఎస్ పార్టీ हुकूमत के 99 दिनों के प्रजा पालना और प्रगति प्रणालिका के तहत नौजवानों के लिए स्किल ट्रेनिंग और शऊर बेदारी प्रोग्राम उर्दू मस्कन मुगलपुर में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में नौजवानों को हुकूमत की स्कीमों और तरबियती कोर्सेज से मुताल्लिक़ वाकिफ़ करवाया गया। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली, कलेक्टर हैदराबाद डी हरिचंदना के अलावा दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। महकमे अक़लियती बहबूद की तरफ से कोर्सेज मुकम्मल करने वाली ख़वातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गई। इंटर के इम्तहानात में मियारी निशानात हासिल करने वाले टिमरीज़ के तलबा को तहनीत पेश की गई और एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर कलेक्टर हैदराबाद हरिचंदना दासरी ने बताया कि महकमे अक़लियती बहबूद की तरफ से अक़लियती नौजवानों के लिए जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, सिलसिले में शऊर बेदार किया गया है। जिन ख़वातीन ने सिलाई की तरबियत मुकम्मल की है उनमें 2000 मशीनें तकसीम की गई। कलेक्टर ने बताया कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के अलावा दूसरी स्कीमों से भी नौजवानों को वाकिफ़ करवाया गया है। उन्होंने बताया कि 28 मई को लोन मेला होगा, नौजवान इस सिलसिले में रुजू हो सकते हैं। इसकी तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि रियासत भर में अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने वक्त की हुकूमत के साथ नुमाइंदगी करते हुए स्कीमों को यकीनी बनाया था और आज भी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसिल नुमाइंदगियों की वजह से अक़लियतों के लिए मुख्तलिफ़ स्कीम में मुतारफ़ हो रही हैं। रुकन असम्बली ने नौजवानों से स्कीमों और तरबियती कोर्सेज से इस्तिफ़ादा करने की अपील की। आज प्रजा पालना प्रोग्राम जो 99 डेज एक्शन प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट का, एज अ पार्ट ऑफ दिस आज हम स्किल ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम जो यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, उसका स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से। आज इसमें हमने बहुत सारे वुमेन, ऑलमोस्ट 2000 वुमेन को स्यूइंग मशीन्स देके उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने का मेन उद्देश्य है यहाँ पे। और ऐसे ही जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, डिफरेंट स्कीम्स यूथ के लिए हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो स्कीम्स हैं अभी, लाइक न्यू स्कीम्स ऑन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, PMEGP तेलंगाना टी स्टेप में जो है, और इवन अदर programs that we have from the government, ये सब अफजलगंज पुलिस ने बस में हुई सरखे की वारदात के मामले को हल करते हुए सारिक को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी गोलकुंडा जोन चंद्रमोहन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 12 अप्रैल की रात कीर्तना नामी खातून मीना ट्रैवल्स की बस से अनंतपुर से हैदराबाद के लिए सवार हुई थी। दरमियानी शब बस को मुसाफिरीन की सहूलत के लिए धवन के पास रोका गया। बस को सुबह 6 बजे हैदराबाद पहुंचना था। इस दौरान जब कीर्तिना नींद से बेदार हुई तो उनके 10 तोले के तिलाई जेवरात गायब थे। उन्होंने बस में अपने जेवरात की तलाशी ली, लेकिन जेवरात का कोई पता नहीं चल पाया।
फौरी हैदराबाद पहुंचकर उन्होंने अफजलगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तहकीकात करते हुए सीसीटीवी की मदद से 20 अप्रैल को दोपहर 2 बजे सारिक वेंकटा शिवारेड्डी को कड़पा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 12 अप्रैल की रात सारिक अनंतपुर से आने वाली बस में सवार हुआ था। दरमियानी शब जब वो नींद से बेदार हुआ और सोए हुए मुसाफिरीन का तफसीली जायज़ा लिया, उसके बाद उसने कीर्तना के बैग का सरखा किया और जड़चल्ला के पास उतर गया। बाद में वो जेवरात को फ़रोख्त करने के लिए कड़पा चला गया। पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी वो आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाक़ों में 6 से ज़्यादा केसेस में मुलविस रहा है। सारिक के कब्ज़े से 17 तोले के मसरूक़ा जेवरात को जब्त कर लिया गया। डिटेक्शन किया है। ये बस में थेफ्ट का ऑफेंस है। क्राइम नंबर 153/26 अंडर सेक्शन 303 क्लास 2। 13 अप्रैल 2026 कंप्लेंटेंट कीर्तना जी आके एक कंप्लेंट दिया है। ट्रैवलिंग बस में, मीना ट्रैवल्स बस में अनंतपुर से हैदराबाद को आ रहा था। नाइट में एक छोटा बैग कैरी करके आ रहा था। मॉर्निंग MGBS के पास जाके उठने के बाद देखने से करीब 20 तुलास का गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिस हुआ है। तुरंत आके 13th मॉर्निंग को अफजलगंज पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट दिया हुआ है। तुरंत अपना DI रवि किरण एंड टीम तुरंत एक्शन में गया था और SHO एंड ACP इन लोगों का डायरेक्शन दिया गया हुआ है। ये लोग पूरा CC फुटेज और टिकट रिजर्वेशन का डिटेल्स, बाकी लोकल इनपुट्स का पूरा लेके कल एक इन्फॉर्मेशन आया था। तुरंत ये टीम कड़पा गया था। जाके उनका घर सर्च करने से इंटैक्ट प्रॉपर्टी करीब 17 तुलास जो डिस्प्ले हुआ है, 17 तुलास रिकवरी हुआ है। ये अक्यूज्ड बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में एक नौजवान पानी की मोटर लगाने के दौरान बरक़ी शॉक लगने से जाँ बाख हो गया। तफसीलात के मुताबिक पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर 29 साला शेख मोहम्मद 20 अप्रैल की रात घर में पानी की मोटर का काम कर रहे थे। अचानक बरखी के कटे हुए तार की जद में आ गए और मुकाम वाक़े पर ही उनकी मौत हो गई। इतला मिलते ही बालापुर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। हैदराबाद एक्साइज इन्फोर्समेंट ने मिलिट्री कैंटीन से गैर कानूनी तौर पर लाई गई 10 लाख रुपए मालियती शराब की बोतलों को जब्त किया है। इन्फोर्समेंट टीम के मुताबिक फ़ौज के साबिक़ मुलाजिम 48 साला डोडला सुरेश रेड्डी के सिरमना कॉलोनी हस्तिनियापुरम में घर पर धावा करते हुए शराब की 361 बोतलों को जब्त किया गया। बताया गया है कि सुरेश रेड्डी ने ये बोतलें बेंगलुरु और हरियाणा में मिलिट्री की कैंटीन से हासिल की थी और इसे हैदराबाद में मियारी घरानों के अफराद को फ़रोख्त करने वाला था। मुसद्दिक़ा इतला मिलने पर यह दावा किया गया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीजन्स में अवामी मसाइल की यकसोई और उनकी आला ओहदेदारों तक नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली ज़फ़र खान ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में मल्लेपल्ली, आगापुरा, अफजल सागर, हबीब नगर और सीताराम बाग का दौरा करते हुए घर घर पहुँच कर अवामी मसाइल बिलखुसूस आलूदा पानी की सरबराही के सिलसिले में वक़फ़ियत हासिल की। इस सिलसिले में वाटर वर्क्स के अहदेदारों को भी मुतवज्जो किया गया। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। उन्होंने इस मसले की यकसोई के लिए फौरी इक़दामात किए हैं।
درگاہ حضرت محمد شاہ ولی چشتی القادری واقع بابا نگر ناچرم کا 53واں عرس شریف بصد عقیدت و احترام منایا گیا۔ درگاہ کے سجاد نشین شیخ امیر اور کمیٹی اراکین نے عرس کے مراسم انجام دیے اور انتظامات کی بھی نگرانی کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن خان ساز کونسل مرزا رحمت بیگ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے عرس تقاریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر AIMIM ناچارم لیڈر الحاج سید مجید نواب، ایڈوکیٹ سید فاروق، بنٹی نارمن، محمد شفیع، محمد فرید فراز خان کے علاوہ محمد انور، ضیاء الرحمان، محمد کامل، محمد حاجی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر کہ کویتا کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان، BRS اور کانگریس پر شدید تنقید۔ تلنگانہ میں سرکاری ملازمین کے تبادلوں کے لیے راستے صاف، حکومت نے جاری کیے احکام۔ تمل ناڈو کی سیاست میں مجلس سرگرم، اسٹالن اتحاد کو ووٹ دینے بیرسٹر اویسی کی اپیل۔ تلنگانہ RTC ملازمین JAC کو حکومت نے دی بات چیت کی دعوت، مسائل کے جائزے کے لیے کمیٹی کی تشکیل۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی آندھرائی لیڈرز کی کٹ پتلی بن چکے ہیں، پولاورم کے لیے آندھرا کی مدد کی جا رہی ہے، جیون ریڈی کا الزام۔ اننت پور سے حیدرآباد آنے والی بس میں سرقے کی واردات انجام دینے والا سارق گرفتار، مسروقات 17 تولے زیورات ضبط۔ حیدرآباد میں ملٹری کینٹین کی شراب کو غیر قانونی طریقے سے فروخت کرنے والا ریٹائرڈ فوجی ملازم گرفتار، 10 لاکھ روپے کی شراب ضبط۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔